जय हिंद फ्रेंड्स। बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के निर्माण की विधि तथा भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल के रासायनिक गुणों तथा उनके उपयोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणों पे। तो इसमें हम लिखेंगे कि अल्कोहल के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अल्कोहल के प्रमुख रासायनिक गुण अल्कोहल के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे धातुओं से क्रिया, यानी जब अल्कोहल धातुओं से क्रिया करता है तब किस यौगिक का निर्माण होता है? धातुओं से क्रिया। तो जब अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम से क्रिया करता है तो वह धातु एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम आदि ब्रैकेट बंद से क्रिया करता है तो धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका एल्कोहल है, क्रिया किससे कराना है? धातु से कराना है। मान लिया हमने Na से करवा दिया तो क्या बन जाएगा? धातु एल्कोक्साइड यानी RONA। ये हो गया आपका धातु यानी सोडियम, ये आपका एल्क है और ये ऑक्साइड जुड़ जाएगा तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका हाइड्रोजन तो डबल हुआ, साथ में एल्किल समूह और ऑक्सीजन भी डबल हो गया। एल्किल समूह को डबल करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब आपका एल्किल समूह डबल हो गया, ऑक्सीजन डबल हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन डबल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सोडियम भी डबल हो गया तो सोडियम को डबल करने के लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा धातु एल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा धातु एल्कोक्साइड। अब अगर हम R के स्थान पर कोई अल्कोहल ले लें, CH3OH ले लें और यहाँ पे हम सोडियम से क्रिया करवा दें तो ये आपका बन जाएगा CH3ONA, यानी R के स्थान पर CH3 आ जाएगा, ONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। एक कार्बन के लिए मेथ होता है और इसमें ऑक्साइड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, यानी ये आपका धातु एल्कोक्साइड है। सोडियम मेथॉक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम R के स्थान पर C2H5 कर दें और Na के स्थान पर हम K कर दें, पोटेशियम कर दें तो आपका क्या बन जाएगा? तब बनेगा पोटेशियम एथॉक्साइड। यानी जहाँ पे Na है, सोडियम है, वहां पे पोटेशियम आ जाएगा और CH3 के स्थान पर C2H5 आ जाएगा तो नाम हो जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड। या हम एल्यूमिनियम को लेकर के भी धातु एल्कोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। अगली हेडिंग डालना है कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है तब क्या होता है?
अगली हेडिंग डाल देना है, यानी दूसरा रासायनिक गुण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है, यानी एल्किल एसीटेट का निर्माण होता है, जिसे हम एस्टर कहते हैं, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टरीकरण क्रिया क्या होती है, तब आपको उसमें लिखना है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया होती है तो एस्टर का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करता है, जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, एस्टरीकरण कहलाती है। यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका CH3OH हमने ले लिया, एल्कोहल है, मेथेनॉल है, इसकी क्रिया हम करवा दें CH3COOH। जहां पे भी आपका COOH समूह होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाता है। फिर अब हम यहाँ पे एल्कोहल यानी OH, कार्बोक्सिलिक यानी COOH की क्रिया करवा रहे हैं, तो हमें बनाना है एस्टर। एस्टर का मतलब होता है जहां पे आपका CH3COO और CH3 यानी एल्किल एसीटेट का निर्माण जहां पे हो जाए, वो एथिल एसीटेट हो, मेथिल एसीटेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एल्किल एसीटेट होना चाहिए, तो आपका वो एस्टर बन जाता है। और इसी रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टरीकरण। और क्या निकलेगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये आपका एसीटेट है CH3COO, और इसमें आपका जुड़ गया CH3 यानी मेथिल समूह जुड़ गया, तो बचा आपका OH और H और OH मिलकर के क्या बनाएगा, जल बनाएगा। यानी एस्टरीकरण क्रिया में एस्टर और जल का निर्माण होता है। अब इसके हम नाम को लिख देंगे। ये आपका मेथेनॉल है, यानी अल्कोहल परिवार का पहला सदस्य है मेथेनॉल। दूसरा ये आपका एसिटिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक का या कार्बोक्सिलिक परिवार का दूसरा मेंबर है। पहला आपका मेथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल है, जिसे हम साधारण नाम में एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये आपका बनेगा मेथिल एसीटेट, ये मेथिल एसीटेट है, जिसे हम एस्टर भी कहते हैं, और ये जल है। अब अगर हम मेथेनॉल के स्थान पर एथेनॉल को ले आए, यानी C2H5OH की क्रिया करवाएं CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल से, या हम कहें एथेनोइक अम्ल से, तब क्या बनेगा, तो CH3COO यानी एसीटेट, और फिर उसके बाद में C2H5 एल्किल समूह के रूप में, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। और क्या निकलेगा, और जल निकलेगा, तो इसके नाम को हम लिखेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और इसे भी हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। तो चाहे हम मेथेनॉल से क्रिया करवाएं या हम एथेनॉल से क्रिया कराएं, आपका एस्टर का निर्माण होगा। बस क्या होगा कि एल्किल समूह आपका बदल जाएगा, और एल्किल समूह के बदलने से जो आपका यहाँ पे नाम हो गया एल्किल समूह का एथिल एसीटेट या मेथिल एसीटेट, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे, अगले रासायनिक गुण पे आएंगे। अगली हेडिंग पड़ेगी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। अगली हेडिंग पड़ेगी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। तीसरा रासायनिक गुण हो जाएगा अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, जिसे हम शॉर्ट में HX से भी लिखते हैं।
जिसका सूत्र HX होता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, हाइड्रोजन मतलब H से लिखते हैं और हैलाइड को X से यानी से HX से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, इसमें क्या होगा, जब हम अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो आपका हेलो एल्केन बन जाता है। जब हम अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करता है, जब अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। जब अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका R सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल है। फिर HX, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड है। H और OH मिलकर के क्या बनाता है, H2O बनाता है। और R और X मिलकर के बनाएगा एल्किल हैलाइड कहें हम, या कहें इसे हेलो एल्केन कहें। चाहो तो आप इसे हेलो एल्केन कह सकते हो या फिर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसका साधारण नाम है, हेलो एल्केन इसका IUPAC नाम है। अब अगर हम R के स्थान पर किसी एल्किल समूह को ले लें, यानी मेथिल समूह ले लिया, और X के स्थान पर कोई हैलोजन समूह, मान लिया Cl ले लिया, क्लोरो समूह ले लिया, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और H2, यानी क्लोरोमेथेन बन जाएगा। क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्लोरोमेथेन। अब अगर हम CH3 के स्थान पर, या आज जो आपके एल्किल समूह था वहां पे हमने पहली बार CH3 रखा, अब दूसरी बार अगर हम एथिल समूह रख दें यानी C2H5 रख दें और X के स्थान पर अब हम ब्रोमीन को रख दें तो ये हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HBr, यानी ये आपका एथेनॉल हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड, अब Br है तो Cl नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे Br, और H और OH मिलकर के आपका बन जाएगा H2O, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। यह आपका बन गया ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। Br के लिए ब्रोमो प्रतिस्थापी यानी ब्रोमो पूर्वलग्न जुड़ेगा, और C2H5 के लिए ये एथेन हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और ये एथेनॉल है। अब इन तीनों रिएक्शंस में आप किसी एक रिएक्शन को याद रखेंगे। इसमें हमने R सिंगल बॉन्ड OH से क्रिया करवाई और यहाँ पे हमने R का जो एल्किल समूह है या CH3 C2H5 इसको रख दिया है। यहाँ पे X हाइलाइट समूह है, हाइलाइट समूह में हम क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो कुछ भी रख सकते हैं, और ऐसा करने से हमें हेलो एल्केन का निर्माण हुआ। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके चौथे रासायनिक गुण पे आएंगे, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। अगली हेडिंग पड़ेगी थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। चौथा रासायनिक गुण है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो हेडिंग डालेंगे थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है और साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है
जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड इसका सूत्र होता है SOCl2 के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका एल्कोहल है, R सिंगल बॉन्ड OH, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करवा रहे हैं। क्या बनाना है? क्लोरोएल्केन बनाना है, यानी R सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरोएल्केन बन गया। प्लस क्या निकलेगा? SO, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ से, यानी 2 ऑक्सीजन, SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक क्लोरीन यहाँ पे बचा, क्योंकि 2 क्लोरीन थे, एक यहाँ पे निकल गया, एक बचा। एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम R के स्थान पर किसी एल्किल समूह को रख दें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल किसी को ले आए, मान लिया हमने मेथिल समूह को ले आए, तो ये हो जाएगा SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। उपस्थिति किसकी रहेगी? आप इसमें अगर लिखना चाहें तो इसमें पिरीडीन की उपस्थिति होती है। अगर आप स्टेटमेंट में भी लिखना चाहें तो पिरीडीन की उपस्थिति लिख सकते हैं कि जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? R के स्थान पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, यानी आपका बन जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोमेथेन। अगर आप CH3 के स्थान पर C2H5 ले आएंगे तो बन जाएगा क्लोरोएथेन, यानी आपका बनेगा क्लोरोएल्केन। एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन तक कुछ भी आ सकता है। तो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया में क्या होगा? जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। इसमें आप ये भी लिख सकते थे कि जब एल्कोहल पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। ये प्रेजेंस किसकी रहेगी? पिरीडीन की रहेगी। अब इसे आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे एल्कोहल के उपयोग, यानी एल्कोहल के रासायनिक गुणों में हमने सबसे पहला रासायनिक गुण जाना कि एल्कोहल धातुओं के साथ क्रिया करके धातु एल्कोक्साइड का निर्माण करते हैं। दूसरे रासायनिक गुणों में हमने जाना कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। और तीसरे रासायनिक गुण में हमने जाना कि एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया करके हैलोएल्केन का निर्माण करते हैं। इसके चौथे रासायनिक गुण में हमने जाना कि एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं। अब हम आएंगे इसके उपयोगों पे कि एल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, यानी क्या इसका उपयोग होता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे एल्कोहल के उपयोग। एल्कोहल के उपयोग। एल्कोहल के उपयोग। एल्कोहल के बहुत से उपयोग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपयोगों का वर्णन हम यहाँ पे आज की क्लास में करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे एल्कोहल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। एल्कोहल के प्रमुख उपयोग, एल्कोहल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। एल्कोहल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला उपयोग है कि एल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। लिखेंगे या सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है एल्कोहल का उपयोग। इसमें हम लिखेंगे एल्कोहल का उपयोग सभी प्रकार की शराब में किया जाता है। सभी प्रकार की शराब में किया जाता है। एल्कोहल का उपयोग सभी प्रकार की शराब में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है, एल्कोहल का दूसरा उपयोग है
औषधि के रूप में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो दूसरे उपयोग में हम लिखेंगे औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। तीसरा इसका उपयोग है ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है, जिसे हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं। तो तीसरा उपयोग ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। इसके चौथे उपयोग में हम लिखेंगे विलायक के रूप में, यानी इसका उपयोग रासायनिक विलायक के रूप में भी किया जाता है, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। और जिसका पांचवा उपयोग है इसमें हम लिख सकते हैं इत्र उद्योग में, पांचवा उपयोग है इत्र उद्योग में, इत्र उद्योग में। यानी अल्कोहल के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है कि अल्कोहल का उपयोग सभी प्रकार की शराब में किया जाता है, दूसरा औषधि के रूप में, तीसरा ईंधन के रूप में, चौथा रासायनिक विलायक के रूप में, और पांचवा है इत्र उद्योग में। तो ये आपका अल्कोहल का उपयोग हुआ, इसे अब आप नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने अल्कोहल के रासायनिक गुणों तथा उसके उपयोगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। इसके अगली क्लास में हम अल्कोहल परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य एथेनॉल के निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।